यज्ञ का ज्ञान विज्ञान। इसमें गुरुदेव आज हमें बता रहे हैं अक्षय कीर्ति का यज्ञ द्वारा विस्तार। गुरुदेव बताते हैं वेद ने यज्ञ का 5वां लाभ यशस्वी और कीर्तिमान होना बताया है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि यज्ञ द्वारा मनुष्य यशस्वी और कीर्तिमान बनता है। उसकी कीर्ति रूपी सुरभि यज्ञ की सुगंध के समान चारों दिशाओं में फैल जाती है। इसीलिए वेद में प्रार्थना की गई है, जात वेदो यशो अस्मासु देहि। हे यज्ञाग्नि, तू हमारे अंदर यश को धारण कर। जो विश्व के कल्याण के लिए यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं, अपने जीवन को भी यज्ञमय अर्थात परोपकारमय बना देगा। उसकी कीर्ति चंद्रिका विश्व में चमकेगी। दूसरा, संसार में वह भी यशस्वी और कीर्तिमान होता है जो वीर पराक्रमी साहसी बनकर अपने पराक्रम द्वारा निर्बलों की रक्षा और देशद्रोही दुष्टों दस्युओं और तांडवों का दमन करने वाला होता है। राम, कृष्ण, भीम, अर्जुन आदि की धवल कीर्ति का यही एक मुख्य कारण है। जहाँ दस्यु दमन के अन्य कारण हैं, वहाँ यज्ञ भी एक मुख्य कारण है। इसीलिए वेद में यज्ञ द्वारा प्रार्थना की गई है। सुवीरम रईमा भर जात वेदो विचर्षणे जहि रक्षांसी सुक्रतो। हे हमारे यज्ञों को सुंदर और सफल बनाने वाली यज्ञाग्नि, तू धर्मात्मा यजमान के लिए उत्तम वीरों को जन्म देने वाला धन प्रदान कर और धर्मात्मा जनों को पीड़ा पहुंचाने वाले राक्षसों को मार डाल। अतः यज्ञ कीर्ति और यश प्राप्ति का भी परम साधन है। यह उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है। इसीलिए ऋग्वेद में कहा गया है, यस्ते यज्ञेन समिधा या उक्थैरर्केभिः सूनुः सहसो ददाशत समर्त्येष्वमृत प्रचेता राया द्युम्नेन श्रवसा विभाति। हे बल और पराक्रम के जन्मदाता प्रभु, जो मनुष्य यज्ञ में उत्तम समिधा आदि सामग्री से और वेद की स्तुति परक ऋचाओं से तुझे अपने को अर्पण कर देता है, वह धन ऐश्वर्य से, तेज से तथा यश और कीर्ति से मनुष्यों में चमकता है और अंत में आत्मज्ञानी बनकर अमर हो जाता है। उपयुक्त लाभों के अतिरिक्त सब प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति भी यज्ञ द्वारा होती है। इसका भी वेद समर्थन करता है। वेद में लिखा है, वयम ते अग्न उक्थैर्विधेम वयम हव्यहि पावक भद्रशोचे अस्मे रयम विश्ववारम समिन्वासमी विश्वानि द्रविणानि देहि। हे सबका कल्याण करने वाली यज्ञाग्नि, हम उत्तम हव्य पदार्थों से और वेद के स्तुति समूहों से तेरा यजन करें। तू हमें विश्व का कल्याण करने वाले ऐश्वर्य और सब प्रकार के सुवर्ण आदि धनों को प्रदान कर। इसमें तनिक भी स्नेह नहीं कि विधि पूर्वक श्रद्धा, भक्ति और अटल विश्वास रखकर किया हुआ यज्ञ अवश्य ही सब प्रकार के ऐश्वर्य को प्रदान करता है। स्वस्थ और बलवान शरीर, देश में धन धान्य की पूर्णता, सब प्रकार की दैवी शक्ति की अनुकूलता, मानसिक प्रसन्नता आदि ऐश्वर्य प्राप्ति के मुख्य साधन है। इन सब की प्राप्ति का यज्ञ ही मुख्य साधन है। फिर यज्ञ से ऐश्वर्य भी कैसा मिलता है? अपने तथा देश के लिए दुखदायी नहीं, प्रत्युत वेद के कथनानुसार विश्ववारम, न केवल अपना प्रत्युत सारे विश्व का कल्याण करने वाला। यज्ञ द्वारा यजमान को कैसा धन मिलता है? वेद एक और मंत्र द्वारा इसका बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। यस्मै त्वं सुकृते जात वेद उलोकमग्ने कृणवः स्योनम् अश्विनं स पुत्रणं वीरवन्तं गोमन्तं रयिं नशते स्वस्ति। हे यज्ञाग्नि,
जिस पुण्यात्मा यजमान के जीवन को सुखदायी बनाना चाहती है या बना देती है, वह सदा चपल घोड़ों, धर्मात्मा और वीर पुत्रों तथा दुधारी गौओं को देने वाले ऐश्वर्य को ही प्राप्त होता है। जिस ऐश्वर्य को पाकर उस यजमान का सदा कल्याण होता है, अकल्याण कदापि नहीं। इसमें गुरुदेव बताते हैं कि यज्ञ के जितने भी लाभ ऊपर दिखाए गए हैं वे सब भौतिक लाभ कहे जा सकते हैं, किंतु वेद यज्ञ को केवल भौतिक लाभों तक ही सीमित नहीं रखता, प्रत्युत इस यज्ञ को आध्यात्मिक लाभों का भी केंद्र मानता है। यज्ञ द्वारा मन की पवित्रता, श्रद्धा और मेधा वृद्धि की प्राप्ति, परमात्मा का दर्शन, सुख और शांति की उपलब्धि, मोक्ष प्राप्ति आदि लाभों का भी वर्णन वेद ने बड़े सुंदर और स्पष्ट शब्दों द्वारा किया है। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में गुरुदेव हमें बताएंगे यज्ञ द्वारा मानसिक पवित्रता, श्रद्धा और मेधा बुद्धि की प्राप्ति, परमात्मा दर्शन और मोक्ष प्राप्ति। धन्यवाद।